जादुई नेल पेंट। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में दीक्षा नाम की एक लड़की रहती थी, जो दिखने में बहुत काली और बदसूरत थी। दीक्षा के चेहरे की तरह उसका दिल भी बहुत काला था। उसे तरह तरह की बुरी आदतें थी, इसीलिए वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोगों के घरों में चोरी किया करती थी। एक रात दीक्षा रूपाली नाम की लड़की के घर में जाकर चोरी करने लगती है। जैसे ही दीक्षा अलमारी खोलकर पैसे निकालकर अपने पर्स में डालना शुरू करती है, तभी अचानक रूपाली की नींद खुल जाती है और वो दीक्षा को चोरी करते हुए देख लेती है। इसके बाद रूपाली शोर मचाकर अपनी 5 बहनों को वहाँ बुला लेती है। सारी बहनें दीक्षा को पकड़कर गांव के चौराहे पर लेकर जाती हैं। तभी वहाँ और बाकी लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। रूपाली और रूपाली की सारी बहनें मिलकर दीक्षा की खूब पिटाई करने लगती हैं। ये लड़की तो कितनी बड़ी चोर है, इसे गांव में रखना ठीक नहीं होगा। इसे इसी वक्त धक्के मारकर गांव से निकाल दो। आप सही कह रहे हैं, इसके जैसी खतरनाक लड़की कुछ भी कर सकती है। इसका यहाँ रहना हम सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। हम सब मिलकर इसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह सभी गांव वाले मिलकर दीक्षा को घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। अब चाहे कुछ भी हो, मैं इस पूरे गांव के लोगों को बर्बाद कर दूंगी। उसके बाद दीक्षा गांव के पहाड़ी के पास रहने वाली जादूगरनी के पास चली जाती है। जादूगरनी के सामने झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगती है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं आपसे जादू सीखना चाहती हूँ, ताकि लोगों को जादू का खेल दिखाकर मैं अपना गुजारा कर सकूँ। दीक्षा को रोता हुआ देखकर जादूगरनी को उस पर तरस आ जाता है। अब रोना बंद करो बेटी, मैं कल से ही तुम्हें जादू की विद्या सिखाना शुरू कर देती हूँ। ये सुनकर दीक्षा खुश हो जाती है। अगले दिन से जादूगरनी दीक्षा को जादू सिखाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं और दीक्षा एक बहुत बड़ी जादूगरनी बन जाती है। अब इन गांव वालों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसके बाद दीक्षा अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर उस गांव में चली जाती है। दीक्षा अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक तलवार लेकर आती है। सुनो जादुई तलवार, इसी वक्त तुम गांव वालों के सभी घरों में जाकर लोगों के पैर काट दो और सबको अपाहिज बना दो। उसके इतना कहते ही तलवार गांव के सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो तलवार गांव के सभी लोगों के पैर काटकर उन्हें अपाहिज बना देती है। अचानक हुए हमले से गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। तभी दीक्षा गांव वालों के सामने आती है। क्यों गांव वालों, कैसा लग रहा है? तुम लोगों को इस तरह अपाहिज बनाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब मैं इसी तरह तुम लोगों की जिंदगी हराम कर दूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। देखो दीक्षा, तुम बहुत बुरी लड़की हो। तुमने हमारा पैर काट कर सही नहीं किया। देख लेना, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बहुत बड़ी जादूगरनी बन गई हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर दीक्षा वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। अगले दिन फिर दीक्षा उस गांव में आती है और एक कौवे को उस गांव में छोड़ देती है। वो कौवा लोगों के सिर पर चोट पहुँचाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सभी के सर से बाल गिर जाते हैं। इस तरह गांव के सभी लोग पूरी तरह से गंजे हो जाते हैं। उनकी ये हालत देखकर दीक्षा बहुत हंसती है। तुम लोगों को अगली सजा देने मैं कल आऊंगी। इतना कहकर दीक्षा झाड़ू से जाने ही वाली होती है कि वहाँ जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनी दीक्षा को एक थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। क्यों रे दीक्षा, झूठी कहानी सुनाकर तूने धोखे से मुझसे जादू सीखा है और ऊपर से मेरे सिखाए जादू का गलत इस्तेमाल भी कर रही हो। रुक जा तू, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी तो जिंदगी भर याद रखेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए जादूगरनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। आप मुझे सुधरने का एक मौका तो दीजिए।
लेकिन जादूगरनी दीक्षा की एक बात नहीं सुनती और अपनी जादुई छड़ी से उसे एक बंदरिया बना देती है और बंदरिया को जंगल में छोड़ देती है। उसके बाद जादूगरनी अपने जादू से एक कालीन वहाँ लेकर आती है। तुम सब इस जादुई कालीन पर बैठकर मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। उसके इतना कहते ही सभी गांव वाले जादुई कालीन पर बैठ जाते हैं। फिर जादूगरनी उन्हें गुफा के अंदर ले जाती है। उस गुफा के अंदर बहुत बड़ा कुआं था। ये एक जादुई नेल पेंट का कुआं है, तुम सब इसमें कूद जाओ। नीचे तुम्हें एक जादुई नेल पेंट मिलेगी, तो उसे अपनी नाखून में लगा लेना। उसके बाद तुम सभी के कटे हुए पैर और सिर के बाल वापस आ जाएंगे। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और एक एक करके कुएं में कूद जाते हैं। नीचे ढेर सारी जादुई नेल पेंट की शीशी थी। सभी गांव वाले उसे उठाकर अपने नाखूनों में लगाने लग जाते हैं। उसके बाद कुएं का पानी उन्हें बाहर लेकर आता है। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मेरे घर पर आ जाना, मैं सामने वाली पहाड़ी पर ही रहती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।